पुराने बेड को डीको पेंट करने का मुकम्मल तरीका इसी वीडियो के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल 3D अदनान समी पॉलिश। तो जी जनाब, ये आज मैं आपको पहले नंबर पे तो कलर बनाने का तरीका बताऊंगा। 474 कलर इसका नंबर है, कापर कलर। जी मेरे प्यारे दोस्तों, आपने पहले कभी ये लगाया कलर? बहुत ही प्यारा कलर है। आपने इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स करना है। जो इसका मटेरियल है, जो नीचे स्पार्कल है वो बैठ जाती है, वो आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर जो नीचे वाली स्पार्कल है वो ऊपर आएगी। आपने इसे जितना ही अच्छी तरह से मिक्स करना है, जितना हो सके आपने मिक्स करना है ताकि ये अच्छे से कलर मिक्स हो जाए। फिर आपने खाली बाल्टी के अंदर कलर डाल देना है। तो मैं आज आपको फिर से बताने वाला हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, 1 क्वार्टर के अंदर आप 2 क्वार्टर थिनर के भी डाल सकते हैं, 2.5 क्वार्टर भी डाल सकते हैं। जी मेरी प्यारी बहनें, काफ़ी बहनों के कमेंट्स आते हैं, भाई डीको पेंट वाला जो कलर है ये बुरश के साथ भी लगता है। जी मेरी प्यारी बहनें, बुरश के साथ लगता है लेकिन उतना मज़ा नहीं आता जितना ये स्प्रे गन के साथ लगता है। आप मेहरबानी करें स्प्रे गन की मसलन अरेंज करें, स्प्रे गन बेहतर है, आप स्प्रे गन से ही कलर लगाया करें। ये 474 कलर का पहले ही फर्नीचर था डीको पेंट का, तो फिर मैं इसके ऊपर 474 कलर ही करूँगा। जी मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपने मार्क्स लेना है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। बायो के अंदर व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। ये बहुत ही अच्छा मार्क्स है। फ़िल्टर इसका एक लगा हुआ है तो इसके अंदर स्मेल ज़रा भी नहीं जाती। असल में मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी काफ़ी, 20 दिन के बाद 15 दिनों के बाद जैसे मैं हार्डनर लगाता था ना, चमक शाइन लगाता था, उससे मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। इसीलिए ये मैंने मार्क्स लिया है। अगर जो भी भाई लेना चाहता है तो इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे रब्ता करें, बायो के अंदर नंबर लगा हुआ है। तो जो भी मेरी प्यारी बहन है, भाई हैं, जो भी रब्ता करना चाहते हैं आप ख़ुद रब्ता कर सकते हो, कोई मसला नहीं। आप फर्नीचर के मुतल्लिक भी मालूमात ले सकते हो। ये पहले ही डीको पेंट का पुराना फर्नीचर था, इसे मैंने अच्छी तरह से सैंडिंग किया, अच्छी तरह से रगड़ाई की, क्योंकि जो नीचे हार्डनर पुराना लगा हुआ होता है उसे आपने लाजमी उतारना होता है। जैसे ही आप नीचे वाला हार्डनर उतारोगे तो उसके बाद ही इसके ऊपर कलर लगेगा। देखें नीचे वाले हार्डनर के ऊपर मैंने रेगमाल लगाया हुआ है। आपने जो है रेगमाल लाजमी लगाना है। जितना ही अच्छा पुराने बेड के ऊपर रेगमाल लगाओगे उतना ही प्यारा कलर लगेगा। देखें 474 कलर, कापर कलर, देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप भी ये कलर कर सकते हो। जी मेरे प्यारे दोस्तों और मेरी प्यारी बहनें, आप खुद घर के अंदर ऐसा कलर कर सकते हो। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो अब मैं आपको गोल्डन बनाने का तरीका बताऊंगा। गोल्डन कैसे कलर बनाया जाता है और कैसे लगाया जाता है हर वीडियो के अंदर बताता हूँ। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको बताने वाला हूँ यूनिक किस्म का तरीका है कि गोल्डन कलर कैसे बनाया जाता है। ये एक आधी डब्बी थी, 50 ग्राम की ये डब्बी मिलती है, तो लेकिन ये आधी डब्बी थी गोल्डन की, वो मैंने डाल दी है खाली डब्बे के अंदर। उसके बाद मैं सीओ बीन डालूँगा। ये आपको सारा सामान जो है हार्डवेयर वाली दुकान से मिल जाएगा। जी मेरे प्यारे दोस्तों, पहले मैंने आधी डब्बी गोल्डन कलर की डाल दी है 50 ग्राम की। मसलन पूरी डब्बी 50 ग्राम की है लेकिन मैंने इसके अंदर 25 ग्राम इस खाली डब्बी के अंदर डाल दिया। उसके बाद एक 50 ग्राम की आपने सीओ बीन की डब्बी डालनी है। सीओ बीन की डब्बी एक नहीं डालनी, आपने 2 डालनी है। पहले मैंने एक डाल के इसके अंदर मिक्स किया, फिर मैं इसके अंदर दोबारा भी दूसरी डालूंगा। तो देखें मेरे प्यारे दोस्तों, इसको आपने फोम की मदद से इसी तरह गोल्डन लगाना है। जी मेरी प्यारी बहनें, अगर आपके घर के अंदर फर्नीचर के कलर जो गोल्डन कलर लगा हुआ है वो मद्धम हो चुका है, आप उसे तेज़ करना चाहते हैं, कलर करना चाहते हैं, बिल्कुल आसान है, आप खुद कर सकते हो। इसी तरह आपने गोल्डन कलर बनाना है और लगाना है। ये कलर जो है ब्लैक भी नहीं होता। ब्लैक अगर हो जाए तो इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ, जिस तरह मैं बना रहा हूँ कलर, इसी तरह आपने गोल्डन कलर बना के आप अपने फर्नीचर को 4 चांद लगा सकते हो। अगर आप कलम के साथ लगाना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन आसानी के साथ लगेगा फोम के साथ। फोम के साथ बहुत ही आसानी के साथ लगता है। जी मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपको पुराना बेड नहीं लगेगा, ये ऐसा लगेगा कि ये शोरूम से आज ही बेड आपने लिया है। जी मेरे प्यारे दोस्तों, गोल्डन कलर स्कीमें मुकम्मल करने के बाद फिर आपने 320 वाला नाटन का रेगमाल लेना है। अच्छी तरह से आपने रगड़ाई और सैंडिंग कर लेनी है।
تاکہ جو کلر کے اوپر کچرا وغیرہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ آپ نے صاف ململ کے کپڑے کے ساتھ پھر اچھی طرح سے صفائی بھی کر لینی ہے تاکہ اوپر داغ دھبے نہ رہیں۔ جب ہارنر لگے تو وہ داغ دھبے پھر نظر آئیں گے۔ جی میرے پیارے دوستو، اب میں آپ کو چمک لگانے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ہر ویڈیو کے اندر میں کہتا رہتا ہوں بھائی اگر ایک ہاتھ ہارنر کا لگے تو پھر دوبارہ اس جگہ پہ ہاتھ ہارنر کا نہ لگے۔ تقریباً میں نے 2 ہاتھ ہارنر کے لگا چکا ہوں۔ دیکھیں کتنا پیارا ماشاءاللہ بیڈ بن چکا ہے، یہ پرانا بھی نہیں لگ رہا۔ تو جس بھائی کو یا جس بہن کو ویڈیو پسند آئے تو کومنٹس کے اندر اپنی رائے کا اظہار لازمی کرنا، اور میری ویڈیو کو لائک شیئر بھی لازمی کرنا، اور اچھا سا کومنٹس بھی دینا کہ یہ بیڈ ماشاءاللہ پیارا بنا یا نہیں۔ اگر آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا اور بیل آئیکن بھی دبانا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی تک پہنچتی رہے اور آپ کو اچھی معلومات ملتی رہے۔ آپ واٹس ایپ پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو، بائیو میں نمبر ہے۔ اللہ حافظ۔